बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज से एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट हो रही है, जो इस एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 की आखिरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द सोल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंट नंबर्स लाइन। सबसे पहले आपने तो ये देखना है कि आपके पास ये इनइक्वालिटीज़ से क्या मतलब होता है। इस निशान को कहते हैं इक्वल स्मॉलेस्ट और इसका नंबर होता है बिगेस्ट, यानी ये बड़े का निशान है। अगर मुंह जो है आपके सीधे हाथ उल्टे हाथ की तरफ खुले तो वो बड़े का निशान है, और अगर सीधे हाथ की तरफ खुले तो वो छोटे का है। इन निशान को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आपको जो, अगर आप सवाल देख रहे हो पार्ट नंबर 1, तो ये लिखा हुआ है 2x - 7 और ये ग्रेटर देन 6 + x। इस उल्टे का मतलब होता है साइड डेट। साइड डेट का मतलब है, इसलिए x बिलोंग करता है n से, यानी x की जो भी कीमत आएगी वो आपके पास वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कह रहा है नंबर लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, सवाल समझ में आ गए। इस निशान से आप परेशान नहीं होना। आप जब इसको सॉल्व करोगे ये समझना कि ये इक्वल का निशान है। जब एंड में हम जवाब में जाएंगे तब हमारे पास हम इसको देखेंगे। अच्छा जी, दूसरी ये कि ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तिहानात के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से 6.3 भी ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम वही करेंगे जैसे मेथड होता है कि 7 को इस तरफ ले जाएंगे, x को इस तरफ ले आएंगे। 2x प्लस यहाँ पर x है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा x, ये ग्रेटर देन का निशान ऐसे ही उतार लेंगे, 6 ऐसे ही छोड़ देंगे, -7 यहाँ के हो जाएगा +7। 2x में से एक x को निकालोगे आपके पास बचेगा x = ग्रेटर देन फॉर 6 और 7 कितना हो गया 11। आपके पास क्या कह रहा है? 11 जो है वो x से बड़ा है। x से बड़ा है मतलब 11 के बाद आपने देखना है नंबर्स को। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है मैंने। यहाँ पर हमारे पास जवाब आया है x इज़ द ग्रेटर देन फॉर किस चीज़ के? 11 के। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है आपके पास। यहाँ पर मैंने डाला 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। यहाँ पर आ जाएगा 14 और ये 16। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर 11 से बड़ा है, 10 और 12 के दरमियान आएगा यहाँ पर 11। यहाँ पर आपने सर्किल लगाना है और कितना बड़ा है यह आपको नहीं पता, इसलिए यहाँ पर एरो का निशान हम ऐसे बना देंगे। आ रही बात समझ में? किस तरीके से क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ की है, उसमें पॉइंट हमने शिफ्ट किए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 की तरीके से। और आपने कहा कि x जो है 11 से बड़ा है। 10 और 12 के दरमियान 11 आएगा। मैंने यहाँ पर सर्किल बना लिया। यहाँ से अब कितना बड़ा है ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इसको एरो के निशान से बता दिया कि x जो है 11 से बड़ा है। ये इसका आपके पास सोल्यूशन हो गया, हल हो गया। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 आपके सामने नज़र आ रहा है। 7x - 6 बड़ा है किस चीज़ से? 3x + 10। और ये इनसाइड डैट y बिलोंग करता है रियल नंबर से, R फॉर रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है ये आपको पता है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 7x - 6 बड़ा है 3x + 10। 10 को इस तरफ ले आएंगे, 6 को इधर ले आएंगे और 3 को इस तरफ ले जाएंगे। ये हो जाएगा 7x - 3x ग्रेटर देन फॉर 10 प्लस कितना हो जाएगा ये 6, क्योंकि 6 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हम जो है 7 में से 3 को निकालेंगे, हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 16। जब आप इसको कैंसिल करोगे किस तरीके से करोगे? x को पहले 16 के नीचे ले आओगे, ये x हो जाएगा ग्रेटर देन 16/4। 4 1 = 4, 4 4 = 16। x की कीमत तुमने निकाली कितनी? 4। x इज़ ग्रेटर देन 4। वही लाइन ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले किस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की, उसमें यहाँ पर 0 डाला, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 माइनस में ये होते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7। आपको क्या कह रहा है? वो 4 से बड़ा है, x 4 से बड़ा है। 4 कहाँ है? यहाँ पर है। आपने सर्किल बनाया, यहाँ से एरो का निशान भी डाल दिया, यानी ये x 4 से बड़ा है।
ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, समझ में आ गई। अब बात मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 आपको नज़र आ रहा होगा कि मॉड 2x + 3 और स्मॉल है, छोटा है x + 2 से, और ये सजेट y इज़ बिलोंग टू z। z कहते हैं इंटीजर्स नंबर, यानी प्लस माइनस वाले नंबर 1 ± 2 ये होते हैं। हम सॉल्व इसको किस तरीके से करते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये हल करते हैं 2x + 3, और यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा देंगे x + 2। एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करोगे, एक दफ़ा माइनस में करोगे, यानी 2x + 3 < 4x + 2। यहाँ पर भी आ जाएगा 2x + 3 -x + 2। हमेशा याद रखो जब भी यहाँ पर माइनस का निशान होता है, ये प्लस माइनस ये स्मॉलनेस का निशान होता है, तो जब माइनस होगा तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, यानी ये लेस देन से ये हो जाएगा ग्रेटर देन। 2x + 3 < for -x + 2। इंटीग्रल्स में हम यही करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x + 3 स्मॉल है x + 2 से, x इधर ले जाओ, 3 इधर ले जाओ, 2x - x 2 - 3। x में से 2x में से एक जाएगा तो ये जाएगा x स्मॉल देन for -1। पहला जवाब इसका ये हो गया। 2x + 3 माइनस इधर ले आओ, -x यहाँ के +x हो जाएगा, 2 माइनस का है यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बड़ा है -5 के, x = -5/3। जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि हमने पॉइंट अलॉट करने हैं, तो ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, लाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है वो यहाँ पर लाइन देख लो, यहाँ पर आपने डाला -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब क्या कह रहे हैं कि पहला क्या है -1 यहाँ पर आपने सर्किल बना देना है -1, और कहाँ तक जा रहा है ये 1.6 तक। 1.6 यहाँ पर इनके बीच में आएगा तो 1.6 भी यहाँ पर मैंने सर्किल बना दिया। आपने एरो का निशान बनाना है इस तरीके से, और कहाँ तक जा रहा है ये आपको नहीं पता, इसलिए एरो का निशान आगे तक हमने रहने दिया। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो कि y जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। y + 5/20 < for 25 - 4y/10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास y + 5, और 20 मल्टीप्लाई करेगा 25 - 4। 10 को y से मल्टीप्लाई करोगे 10y + 50 हो जाएगा 500 - 50। सॉरी y है इसके साथ, y को इधर कर दो, 50 को इधर ले आओ, 10y + 50y 10y ऐसे कर गया, 50y इधर आके प्लस में हो गया, 550 यहाँ के माइनस में हो जाएगा, प्लस कर दोगे ये हो जाएगा 60। सॉरी इसको मल्टीप्लाई मैंने गलत किया है, 24 × 80 80 इधर आ जाएगा, ये सही है। 80 में आप 10 जमा करोगे जाएगा ये 90, y 450 माइनस करने पर आएगा। क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10y, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 < 25 को 20 से जब किया 500, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80y को इस तरफ ले आया तो प्लस में हो गया, 50 को उधर ले गए तो माइनस में हो गया, दोनों को प्लस किया 90y हो गया, इसमें से उसको माइनस किया 450 हो गया। y की कीमत निकालनी है तो ये 450/90 कैंसिल कर दो, 0 से 0 9 × 9 9 5 45। y की कीमत हमारे पास निकली है 5, 9 × 9 9 5 45, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, y की कीमत निकली है 5।
यानी 5 जो है छोटा है किससे, 5 से। 5 से छोटा कितना छोटा है नहीं पता, 1 2 3 4 5। यहाँ सर्किल बनाया, एरो को निशान बना दिया इस तरफ, छोटा है तो वो इस तरफ आएगा। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ये हमारे पास है, इसमें वही मॉड लगा हुआ है, वही आप प्लस माइनस लगाओगे। +8 < +-11। मैंने बताया था कि जब हम 11 माइनस के साथ लेंगे तो हमारे पास जो निशान होता है इनइक्वलिटी का वो चेंज हो जाता है किसमें, ग्रेटर देन में। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में हो जाएगा, और ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगा। प्लस के साथ ले लो 2y +8 < 11। 8 उधर ले जाओगे तो ये जाएगा 2y < 11 - 8। 8 में से 11 निकालोगे आएगा 3। y की कीमत आ जाएगी आपके पास 3/2, और इसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, माइनस में सॉल्व कर लो। 2y ग्रेटर देन -11 - 8, 2y -19, y = -19/2, डिवाइड कर दो। 19 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा -18, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18.5। लाइन ड्रॉ कर दो आप यहाँ पर। एक आया 1.5 प्लस में है तो ये आपके पास 0, 1.5 यहाँ पड़ेगा। 2 और 5 के दरमियान आपने यहाँ सर्किल बना लिया। दूसरा आपके पास आ रहा है -9.5, 9.5 यहाँ पर। अब 9.5 से आपने यहाँ तक इसको ड्रॉ करना है। ये 9 है, 9.5 ये हो गया आपके पास। ये 9 लिख दो आप यहाँ पर। 9.5 नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। ये 6 -8 -9 9.5, 9.5 से 1.5 तक की लाइन ड्रॉ हो गई। ये पार्ट नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। पार्ट नंबर आपके पास 6 नज़र आ रहा होगा। हमने इसको सॉल्व करना है किस तरीके से। यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान है और ये कह रहा है रैशनल नंबर है। सबसे पहले 5 2 10y -5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15, ग्रेटर देन 6y -6 8 ज़ा 48। y को इस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा -6y = ग्रेटर देन फॉर -48 और -48 -15 यहाँ के हो जाएगा +15। इसमें से इसको निकाल दोगे तो ये हो जाएगा 4y, और 48 में से आप निकालोगे कितना, 15। आठ में से 5 जाएंगे तो 3, और आपके पास बचेगा यहाँ पर 4, 4 में से गए 3, 33 माइनस के साथ। अब आप क्या करोगे, y के नीचे आ जाओगे, -33/4, इसको डिवाइड कर दो ताकि हमारे पास जवाब आ जाए सही, ताकि हम नंबर्स अलाउट कर सकें अपने लाइन में। 4 8 ज़ा 32, 1 0, 4 2 ज़ा 8, 8.2 -8.2। अब माइनस का है तो हम इस तरफ आएंगे, -7 -8 -9। ठीक है, मैं आपको बड़ा करके इसीलिए दिखा रही थी आपके नज़र आ जाए। यहाँ पर आ रहा है y = -8/, बड़ा है 8/2। 8/2 बड़ा है का मकसद क्या है, पहले तो आप नंबर अलर्ट करो। 8 और 9 के दरमियान आएगा 8.2। ठीक है, 8.2 से बड़ा है। बड़ा का मतलब है हम इस तरफ आएंगे, क्योंकि जो इससे छोटे नंबर होते हैं वो पॉइंट में बड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका लाइन ड्रॉ हो गई है। पार्ट नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 6.3 है। अली स्कोर्ड 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। अली ने 2 सब्जेक्ट्स में जो है स्कोर किए हैं, तकरीबन उसने 66 एंड 72। अच्छा, फॉर दिस 2 टेस्ट, 2 टेस्टों में डैट इज़ द लोवेस्ट मार्क्स ही मस्ट स्कोर फॉर हिज 3rd टेस्ट। उसको अब कितने नंबर 3rd टेस्ट में मालूम करना है कि उसकी एवरेज स्कोर जो है वो 75 हो जाए। रिक्वायर्ड टू द क्वालिफाई फॉर द बोनस टेस्ट प्राइज़।
कि वो बोनस प्राइज़ में हासिल कर सके। सबसे पहले हमने आपको पता है एवरेज जब मालूम करना होता है, जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें तीनों नंबर्स को प्लस करके उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मकसद ये है कि कहने का कि अगर उसने ऑब्टेन मार्क्स कितने लिए हैं, या लिखा ऑब्टेन मार्क्स 66 एंड 72, थर्ड टेस्ट में उसने कितने लिए हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर इनका एवरेज लिया जाए, यानी तीनों टेस्टों का एवरेज लिया, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम, VERAGE एवरेज। एवरेज के लिए तीनों मार्क्स यानी 66 + 72 + x को हम डिवाइड करते हैं। कितने नंबर है, 3 है, तो 3 से कितने मार्क्स उसने लेने हैं, कि उसने आपने कहा कि 75 मार्क्स लेने, तो यहाँ हमने लिख दिया 75। ठीक है, अब 3 को इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 66 72 + x = 75 × 3। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 225, और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 138 + x। 138 को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 225 - 138। 138 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 87, यानी x = ग्रेटर देन फॉर 87, यानी वो 87 मार्क्स हासिल करेगा तो वो क्वालिफाई करेगा बोनस मार्क्स के लिए, प्राइज़ के लिए। ठीक है, समझ में आ गई। सवाल क्या क्या था उसने कि 2 टेस्टों में उसके मार्क्स थे इतने, थर्ड टेस्ट का हमें पता नहीं था, उसका एवरेज लिया हमने, तो 10 मार्क्स उसको 75 चाहिए। 3 उधर ले गया, मल्टीप्लाई हो गया, 225 आ गया मेरे पास, फिर 220 इन दोनों को प्लस किया, 138 हुआ, यहाँ जाके माइनस हुआ, तो उसको तकरीबन 87 मार्क्स मालूम करने हैं थर्ड टेस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 6.3 का क्वेश्चन है 7 < 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर। हमने यहाँ फर्स्ट किया कि लेट्स नंबर हमारे पास क्या है, x। इसका क्या करना है, 7 लेस करना है, किस में से, 7 < 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ अ नंबर एंड 5। क्या कह रहा है, 5 में अगर हम प्लस कर दें x को और इसका 3 टाइम्स लें, यानी 3 टाइम्स का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जवाब क्या आएगा आपके पास, जवाब आता है आपके पास 10। ठीक है, सॉरी, जवाब सवाल सही नहीं लिखा है मैंने, मैं किताब से टेलीफ कर लूँ ज़रा। सवाल बिल्कुल सही है। 7 < 7 को लेस करेंगे किसी नंबर में और उसमें अगर 5 जमा किया जाए, तो हमने ये किया कि नंबर है हमारे पास x, उसमें लेस देन करेंगे अगर हम क्या 7, और इस नंबर में प्लस कर दो 5, तो किसके 5 में, 3 टाइम्स में, तो जवाब कितना आएगा आपके पास, वो कह रहा है जवाब जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 11। ठीक है, सॉरी 10 जवाब आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके पास बन गई है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 3x + 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -7 10। अब इसको उधर ले जाओगे आप, इन दोनों में से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 8, 3x + 8 < 10 यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x 10 - 8। 8 में से 3 निकालोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 8 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाए 10 में से 8 निकालोगे तो आपके पास आएगा 2, x = 3 इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। नंबर क्या है आपके पास, 3/2। ये इसका जवाब हो गया। एक्सरसाइज 6.3 आपके पास कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 6.3 का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 6.2 का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की तैयारी कीजिएगा इम्तहानात की पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 7 के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।